हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे और मंडे को मैं सोच रही हूँ चलो वीडियो अगेन रिकॉर्ड करती हूँ। लास्ट मंडे भी किया था लेकिन उसके बाद फिर से शेड्यूल नहीं बन पाया। मतलब स्टडीज़ तो हमने स्टार्ट कर दी हैं बट वीडियोज़ वाला जो शेड्यूल है वो अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो आज से मैं ट्राई कर रही हूँ कि दोबारा से करूँ। एक्चुअली बीच में एक बार ब्रेक लग गया था, शादी वगैरह कुछ फंक्शन वंक्शन थे काफ़ी सारे, तो उसी की वजह से फिर वीडियो वगैरह मैंने सब बंद कर दिया था। दिवाली के बाद से ही स्टार्ट नहीं किया है। उन्हीं सब की प्रिपरेशन में, अटेंड करने में, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट लेने में भी टाइम लग गया। और लास्ट वीक मैंने सोचा था मैं स्टार्ट करूं बट किसी रीजन से वो भी नहीं हो पाया, तो इस वीक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अगेन। सो मंडे को हमारा होता है योगा डे एंड योगा दे हैव स्टार्टेड। ओके, सो आज जो लीड रोल में है वो है हमारी दिविजा। वो करवा रही है वार्म अप, थोड़ी एक्सरसाइज, एंड देन दे विल स्टार्ट योगा फ्रॉम दिस बुक जो है स्मॉल वाली है, ये वाली किड्स वाली से दे विल डू, एंड आफ्टर दैट दे विल डू फ्रॉम द बिगर वन, है ना, अनदर वन जो कि एल्डर्स के लिए है, वो अमायरा करवाएगी। एंड फिर हम करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एज यूजुअल, क्योंकि मंडे को मॉर्निंग में फ्री होती है इनका, जिम्नास्टिक ऑफ होता है, जिम्नास्टिक क्लास नहीं होती है। तो एज़ यूजुअल ये स्ट्रेचिंग बैंड की हेल्प से, ओके, इनकी हेल्प से वो करेंगे अपने लेग्स और हैंड्स की या फिर स्टमक की कुछ एक्सरसाइजेस। सो वीडियो में मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। एक तो बच्चे छोटे हैं, मुझे इनको कराना पड़ता है, दे नीड हेल्प, एंड फिर डिस्ट्रैक्शन होता है अगर मैं उनके सामने कैमरा लेके खड़ी हो जाती हूँ तो थोड़ा सा, तो मैं नहीं चाहती वो, इसलिए मैं वीडियोज़ अवॉइड कर देती हूँ। हाँ बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं थोड़ा ही कुछ ही जस्ट इनकी मोमेंट हैं वो कैप्चर करूँगी सो दैट यू कैन गेट सम हेल्प। और लास्ट में लाइक 1 मंथ अगो जब मैंने जो वीडियोस डाली थी, इनके जो रेगुलर रूटीन था जो मैं फॉलो करती हूँ, उसमें मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा ज़्यादा दिखाने का, सो दैट कि आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो यू विल गेट सम आइडियाज़, सम हेल्प, सम टिप्स कि हम किस तरह की एक्सरसाइजेज करते हैं, क्या कुछ हैं जो आप अपने बच्चे के उसकी एज के अकॉर्डिंग और वो सब कर सकते हैं। दे फोकस ऑन योर वर्क पिक्चर। तो इसलिए मैंने लास्ट में जो पहले वीडियोस बनाई थी वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लोर करके बनाई थी, बट अभी मैं ट्राई करूँगी मैं अपने व्लॉग को थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होता किसी के लिए। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी उस चीज़ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तो शॉर्ट ही रखेंगे इस चीज़ों को हम। ट्राई टू बेंड मोर दीवी। वेरी गुड एमो, वेरी गुड, नेक्स्ट, गुड गुड गुड, नेक्स्ट। अभी यहीं से आप क्या करोगे, अपनी इन लेग्स को बैक लेके आओगे डायरेक्ट, जो हेड के ऊपर से करते हैं ना, हाँ ऐसे, हाँ हाँ। एमी योर टोज आर नॉट टचिंग द फ्लोर। उठो, करो अब यहाँ पे, यही यही वाला करो। लेग्स को पास रखा करो, बहुत ज़्यादा दूर कर देते हो एमी आप। गुड, गुड गुड, नेक्स्ट। Devi, next see which one Didi is doing. हाँ, very good. You have to hold. Good. Good.
गुड, ठीक है। नेक्स्ट योगा करो। तो इसी तरह से हम इसमें योगा और करेंगे एंड आइज़ की एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन वो भी हम करते हैं योगा वाले दिन। एंड अभी इनकी और क्या पेंडिंग है आपका? स्ट्रेचिंग नहीं हुई है ना बच्चा? हैंड्स एंड लेग्स और स्टमक की दी हुई आपको 50 सिटअप्स लगाने हैं जो मैम ने बताए थे, स्टमक की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो अभी यही सब हम करेंगे। तो अभी जो हमारा टाइम है वो है मेडिटेशन का, और जब बच्चे मेडिटेशन करते हैं बॉडी टायर्ड हो जाती है तब तक, और थोड़ा सा स्लीपी भी फील करते हैं। ये आपको पता चल जाएगा जब आप बच्चे को योगा कराएंगे, और उसके बाद जब आप रेस्ट मोड में डालते हैं ना उसको, बॉडी रेस्ट कराने के लिए या फिर मेडिटेशन के लिए बिल्कुल एंड में। तो यहाँ ये थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगी। जैसा भी करें, देखो प्रॉपर कर रही हैं या नहीं भी प्रॉपर कर रही हैं तो कोई बात नहीं है, बट उन्हें एक हैबिट हो जाएगी यहीं से 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करने की, जो कि जब ये थोड़ी बड़ी होएंगी तो वो अपना अच्छे से एक्सपेंड कर लेंगे फिर इस चीज़ को। तो ये करेंगे। इसके बाद फिर इनका होएगा ब्रेक, और उस ब्रेक में ये खाएंगी बनाना और थोड़ा सा वाटर लेंगी, ताकि फिर से इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्टोर हो। और उसके बाद हम करेंगे जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं वो। सो यहाँ अभी आप देख रहे होंगे कि ये कुछ सिटअप्स करने हैं इनको, एंड देन लेग की एक्सरसाइज ये करेंगी, एंड देन फिर कुछ हैंड्स की करेंगी एंड डंबल करेंगी। यही सब इनका यहाँ पे चलेगा। हमारी अमायरा, और इसने जस्ट अपना मिल्क ले लिया है एंड मैं कर रही हूँ अपना काम एज यूजुअल। थोड़ा मिल्क और टी वाला नॉर्मली यही करते हैं क्या बच्चा। सो आज है मंडे को एक्चुअली हमारा योगा डे होता है, तो इन्होंने योगा ही किया है। एंड उसके बाद फिर हम अपना शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ जो हमने इस टाइम बंद कर दी है वो है डांस क्लासेज, बिकॉज़ वही था कि कुछ काम वगैरह थे, आउट ऑफ सिटी वगैरह जाना था हमें, इसलिए ना डांस क्लासेस हमने इनकी स्टॉप कर दी थी फॉर 1 मंथ के अराउंड। तो वो जब स्टार्ट करेंगे तब मैं डालूँगी अगेन। सो गाइस, अभी इन लड़कियों ने एक्सरसाइज के बाद एक ब्रेक लिया, और ब्रेक में इन्होंने खाई है कैरेट ओनली, सैलेड में जो मैंने काट के दी थी। अभी ये उठा के रखने हैं बेटा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। क्विकली करो। एंड आई हैव डन माई लंच ब्रेकफास्ट जो भी है, ब्रंच। तो कैरेट इन्होंने खा ली है, और बीच में इन्होंने एक बनाना भी खा लिया था जब मेडिटेशन किया था उसके बाद से, ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले। और अभी हम ये सब चीज़ें यहाँ से हटाएंगे, रखेंगे, एंड देन फिर हमारा जो स्टडी का शेड्यूल है वो मैं इनका स्टार्ट करूँगी। हम आज अबकस में करेंगे ये लेवल 1 ये कर रही थी, आज ही निकाली है मैंने ये लेवल 2 की बुक, बिल्कुल न्यू लग रही है। लेवल 3 भी मेरे पास रखा है, मैंने एक ही साथ ऑर्डर की थी। इसका रीज़न ये था कि इन पे ना डिलीवरी चार्जेस थे, तो मैंने फिर 3 सेट जो थे एक ही साथ ऑर्डर कर दिए थे, ताकि एक ही बार में मुझे डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़े। तो ये लेवल 2 के भी ये A एंड B 2 हैं, तो मेरे लिए अच्छा है। हर लेवल के ये ऐसे ही है, 1 की भी 2 थी, 2 की भी 2 है, 3 की भी 2 है, यानी कि टोटल 6 बुक है। तो इसमें अच्छा है कि ये दोनों फिर सेपरेटली कर लेती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक मैं इसको दे दूँगी दिविजा को, और एक मैं ये दे दूँगी अमायरा को। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। एक में शायद एडिशन है, एक में एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन है, मिक्स है, इसी तरह की हैं ये दोनों। तो ये करेंगे हम। आज हम कर रहे हैं थोड़ा सा ये ऐसे ही, डांस क्लास तो है नहीं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है इसको यूटिलाइज़ करते हैं। ये 1001 एक्शन वर्ड की बुक है, ये दिविजा के लिए मैं करा रही थी। हमारा तो मोस्ट ऑफ देम नो, एंड शी कैन डू इट बाई हर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि फ़ोटो देख के भी फिर उसको आइडिया हो जाता है, एंड शी कैन रीड एज वेल। अमायरा के लिए मैं लेके आई थी ये वाली बुक प्रोवर्ब्स की। तो दिविजा को अभी हम रिवीजन के लिए करवा रहे हैं A एंड B। आज A एंड B, ये 3-4 पेजेस A के हैं, एंड देन B की हैं कुछ यहाँ तक। तो यहाँ तक हम करेंगे, एंड देन फिर मैं अमायरा को करवाऊँगी ये एक्चुअली कुछ ऐसे हैं ना कि मेरी भी इंग्लिश ऐसी नहीं है कि आई एम वेरी फ्लुएंट, तो ये मुझे भी हाँ फ्लुएंट हो, आई एम नॉट बेटर।
तो ये मुझे भी इनको ना देख के समझानी पड़ती हैं एक्चुअली। और फिर प्रॉब्लम ये भी है कि इनको अगर मैं हिंदी में भी बताऊँ इनका मतलब क्या होता है तो वो समझ नहीं सकती, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे होते हैं ना अटपटे से। तो मुझे इनको रीड करके और फिर इन्हीं की लैंग्वेज में थोड़ा सा इस वे में समझाना होता है विद एग्जांपल, कि वो अच्छे से समझ आए। तो ये बुक अच्छी है कि इसमें गिवन है, साथ में एग्जांपल्स भी गिवन है, एंड बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फ़ोटोज़ भी गिवन है, जिससे कि बच्चे रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। तो मुझे ये बुक्स बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये वाली की थी, फिर मैंने ये वाली भी बाई की, और एक मैंने होमोफोन्स की भी बाई की है ना। हाँ, तो रीज़न यही है क्योंकि इनमें ये फ़ोटोज़ हैं, एंड फ्रेजल वर्ब में भी फ़ोटोज़ हैं। हाँ, फ्रेजल वर्ब भी बहुत प्यारी बुक है। तो इसी तरह की बुक आप बच्चों के लिए लेंगे तो थोड़ी कलरफुल भी होती है, बोर नहीं होता, बच्चा भी नहीं होगा, आप भी नहीं होंगे। तो हम ये कर रहे हैं। तो ये है हिंदी हम करते हैं मंडे को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम करते हैं मैथ, बट आज हमने इंस्टेड ऑफ मैथ की है इंग्लिश, प्रोवर्ब और एक्शन वर्ब वाली बुक्स, ये वाली एंड ये वाली। सो हिंदी में एक्चुअली अमायरा जो थी वो कर रही थी ये वाला जादूगर का घमंड। दिस वॉज जस्ट फॉर रीडिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या है, कुछ जैसे री की मात्रा एंड इसमें रे की मात्रा ये वाले हैं। तो यहीं से फिर मुझे आइडिया आया कि दिविजा को भी मैं ये कराती हूँ, क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं कि रे की मात्रा है, नीचे रे लगता है, ऊपर रे लगता है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन है, जैसे ये चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो कि कहाँ पे डॉट आना है, कहाँ पे चंद्र बिंदु आना है, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो जस्ट सिंपल रीडिंग करती है। तो मैंने यही बोला है उसे थोड़ा ज़्यादा फोकस करे, ताकि ऐसे वर्ड्स को जो वो बार बार ऐसे शब्द को पढ़े तो उसे पता हो कि उसमें डॉट आना है या क्या आना है। जैसे मुट्ठी में ये हाफ टे जो जिसे हम बोलते हैं कि आधा टे, इस तरह से ये वही मैंने उसको बताए थे कि ये आधा टे है। वो पूछ रही थी कि मम्मा ये क्या है। सो ये बताया मैंने, और इसके अलावा उसने कुछ ये शब्द करे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने की थी कि सै वी, वह पे जो बड़ी की मात्रा आती है तो इसके पीछे आ जाती है, लेकिन अगर यहीं पे अगर छोटी ई की मात्रा होती तो बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको सी पढ़े या वी पढ़े, मीन्स ई की मात्रा है वो किस पर है। ऐसा एक शब्द था जो व्यक्ति वाला, व्यक्ति। तो अब ये मात्रा की कै पे है या तै पे है, बच्चे को नहीं पता होता है। तो इस तरह के वर्ड्स, इसलिए मैंने उसको करवाया यहाँ से। और यहाँ पे ये भी बताया कि जो रे है वो, वैसे तो अमायरा को पता था ऑलरेडी रे का, लेकिन ये नेम नहीं पता था कि कितने टाइप के होते हैं। ये रेफ है, इसको पदेन बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। ओके, तो वही मैंने उसको समझाया, और वहीं से फिर हमें आइडिया आया। तो हमने दिविजा को भी, दिवी ये पेज रीड कर रही थी, इसमें भी जैसे मैंने देखा कि ये वाली मात्रा है रे की, तो मैंने उसे समझाया कि री की मात्रा ऐसे नीचे होती है। और ये कुछ जस्ट शब्द मैंने यहाँ पे राइट करे, डिफरेंट जिसमें मात्राज लगाई हैं, है ना इंजी? आपको समझ आई है? आई समझ? ओके, तो यही था बस। इसके बाद हम लोग चले गए थे कराटे क्लास में। सो गाइज़, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कराटे क्लास में। टाइम हो चुका था 5 o'clock, क्योंकि 5 to 6 हमारी कराटे क्लास होती है। एंड फिर आज है मंडे को इनका एक्सरसाइज डे होता है, तो आज इनकी एक्सरसाइज चलेगी पूरी क्लास में, तो वही सब कर रहे हैं। एक्सरसाइज डे पे बच्चे थोड़ा सा कम आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करके अच्छा नहीं लगता है उनको, तो इसीलिए। और मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस की एग्ज़ाम हो जाते हैं इस टाइम दिसंबर जैन में, और वेडिंग्स वगैरह हो जाती हैं, काफ़ी रीज़न हो जाते हैं। तो अभी इनकी एक्सरसाइज ही यहाँ पे चली हुई है। सर इनकी क्लास लगा रहे हैं कि ये करो वो करो वो करो, मैं बैठी जस्ट इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो कराटे क्लास के बाद हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और मैंने इनका डिनर है वो रेडी कर दिया है। सैलेड में मैंने इन्हें कैरेट दी है, एंड पराठे हैं ये मैंने बनाए हैं बोटल गार्ड के, यानी कि घिया की मैंने सब्ज़ी बनाई। इन लोगों ने खाई नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने आटे में डाला उनको, जैसे हम दाल डालते हैं लाइक दैट, उनको डाला, मैश किया, एंड फिर मैंने इनके लिए पराठे बना दिए। इनको चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने अब क्या किया, ये बनाने के बाद इसमें मैंने चीज़ डाल दिया, और इसको मैंने हाफ में फोल्ड कर दिया। चीज़ को मैंने ना थोड़ा ग्रेट करके फिर ऐड ऑन कर दिया। ये दोनों जस्ट मिल्क लिया है अपना डिनर के बाद। हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड्स, जो भी ऐसे ही एड्रेस करते हैं बेटा किसी को भी, ओके।
तो हाँ, आज एक्चुअली स्टोरी का टाइम नहीं था, मैं बिज़ी थी, कुछ करने लग गई थी। तो मैंने यही बोला था अपनी चॉइस से, आप कोई स्टोरी करनी है तो स्टोरी कर लो, कुछ और करना है तो वो कर लो। तो फिर इन्होंने चूज किया है यही, ये बुक इन्हें ज़्यादा पसंद आती है, तो इसी का ये ऐसे रीड कर रही थी और यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रही थी। ये सारे कर लिए बेटा आपने, सारे पेजेस कर लिए? ये यहाँ तक कर लिए? ओ माय गॉड, मेरे से तो 1 ही पेज हुआ था, इतने सारे कर लिए? मेरे से तो सिर्फ ये 1 पेज हुआ था। मैंने ये लिख के इसको समझाया था कि इनका क्या क्या मीनिंग होता है, और ये करती रहती है अपने आप से रीड। अगर किसी का मीनिंग इसको नहीं भी समझ आए, F तक कर लिए ना इसने। नहीं, F तक नहीं, यहाँ तक ये F के ही है बेटा, देखो। फाइंडिंग इनफ डर्ट एंड सम विल स्टिक लाइक दैट, सॉरी फीलिंग। तो इसने यहाँ तक कर लिए। ये करती रहती है, रीड करती रहती है, और मुझे पता भी नहीं चलता, कभी कभी ये ऐसी चीज़ें भी कर लेती है अपने आप से। मैं जब इनसे सुनती हूँ तब मुझे सरप्राइज़ होता है कि अच्छा ये भी आता है इनको, ये भी कर लिया इन्होंने। इंजा पूरा F कर लिया, देखो पूरा F कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। मिल्क एमी, एमा हैव यू टेकन योर मिल्क? मिल्क ले लिया आपने? हाँ। ठीक है, तो अभी मुझे दीवी को मेडिसिन देनी है, एंड वो वाटर बॉटल लो, हॉट वाटर इज इन दैट। दीवी वाटर लो, ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, एंड देन फिर यू रिंस योर माउथ। ये जस्ट सिंपल ऐसे मेडिसिन है, क्योंकि ये वॉल वगैरह खाती थी, पेंट खाती थी वॉल का, काफ़ी टाइम हो गया था इसको खाते खाते, छोड़ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि कभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा है कि मैं डिफरेंट चीज़ें तो ऑब्वियसली मैंने ट्राई करी थी, लेकिन फिर भी नहीं हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछ के इसको दिखा के, फिर डॉक्टर ने कुछ ये आयरन की और ये मल्टीविटामिन मेडिसिन सजेस्ट की थी, ये देनी है इसको 1-2 मंथ। और एक अल्बेंडाजोल आती है 5 ml की, एक ही बार में देनी होती है, इतनी छोटी सी होती है, 5 ml की तो छोटी होगी, तो वो मैंने दी थी कि जिससे इसके पेट में कीड़े वगैरह हैं वो मर जाए। तो अभी ये मेडिसिन इसकी चल रही है, ये 1-2 मंथ मुझे इसे देनी होंगी, ताकि, और ध्यान भी रखते हैं पूरा ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मायरा को मैंने छोड़ रखा है इसके पीछे कि ये ध्यान रखे इसका पूरा 100% कि कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि एक बार अगर वो साइकिल टूट जाएगी, दीवी ऐसे नहीं ओपन करना, वो साइकिल जब इसकी टूट जाएगी तो फिर ये खाना भी छोड़ देगी। बट वो साइकिल अगर नहीं टूटेगी, रोटेशन में आती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, तो फिर नहीं छूट पाएगी, हमारी दीदी वीक हो जाएगी, है ना? तो आपको नहीं खाना है, ओके? ठीक है। नाउ बच्चा से गुड नाइट एंड बाय बाय, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी, आई थिंक इट्स, व्हाट इज द टाइम बच्चा? आई थिंक इट्स 7:45, ऑलमोस्ट 20 मिनट to 8। तो मुझे इसको मेडिसिन देनी है, एंड देन फिर मुझे इनको सुलाना है 8 o'clock तक, क्योंकि फिर टुमारो हमें जाना है जिम्नास्टिक क्लास में। तो मैं नहीं चाहती कि इनकी नींद डिस्टर्ब हो। तो अभी हमारा जो शेड्यूल, पहले 9 बजे ये सोती थी, अब हमने शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि कराटे क्लास हमारी चेंज हो गई है, 5 to 6 हो गई है, पहले 6 to 7 होती थी, है ना? तो अब कराटे क्लास भी 1 hour अर्ली हो गई है, तो अब हम 8 o'clock पे मैं इनको सुला देती हूँ।